ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है A2 का आपका, उसका ये मई जून 14-23 का क्वेश्चन है। मई जून 14-23 कहता है जी द ट्रेजर ऑफ द ओशन क्लब हैज prepared the following receipt and payments account for the year ended। रिसीट्स दी हुई है, बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस बेसिकली बैंक का है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, डोनेशन है, रिसीट्स फ्रॉम एनुअल फैमिली डे, शॉप टेकिंग बेसिकली बेटा शॉप सेल्स ही कहते हैं इसको, शॉप टेकिंग शॉप सेल्स ही है। पेमेंट टू ट्रेड पेबल दिया हुआ है, शॉप वेजेस है, एडमिन एक्सपेंसेस है, न्यू इक्विपमेंट है, रिपेयर टू इक्विपमेंट है और ट्रांसफर टू डिपॉजिट अकाउंट है। देखिए शॉप इन्वेंट्री दी हुई है, इसका मतलब है कि शॉप ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हो तो आपको पता है शॉप ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। ट्रेड पेबल्स फॉर शॉप दिए हुए, इसका मतलब है कि PLCA भी बनेगा क्रेडिट परचेज फाइंड करने के लिए, तो PLCA भी बनाएंगे। डिपॉजिट अकाउंट में 7,000 का इजाफा हो रहा है, इक्विपमेंट एट कॉस्ट दिया हुआ है, उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी दी हुई है, रिपेयर टू इक्विपमेंट ओइंग, शॉप वेजेस ड्यू दिया हुआ है आपको, दोनों के अकाउंट बनेंगे, एक्सपेंस अकाउंट जो होता है, और शॉप फिटिंग्स दी हुई है एट नेट बुक वैल्यू, ये भी आपका हो जाएगा। डोनेशंस आर टू बी कैपिटलाइज्ड, डोनेशन को आपने कैपिटलाइज करने का मतलब है कि डोनेशन को आपने एक्यूमुलेटेड फंड के साथ लिखना है। इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम, इट विल बी रिटन इन द बैलेंस शीट विद एक्यूमुलेटेड फंड। देयर आर 350 मेंबर्स हु पे एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 20। 350 मेंबर्स हैं और एक बंदा सब्सक्रिप्शन पे करता है 20 की। At 1st April 2013, 30 members have paid in advance for the coming year। ये साल के स्टार्ट में 30 मेंबर्स थे जिन्होंने अगले साल की भी पेमेंट कर दी थी, बट 24 मेंबर्स हैड नॉट पेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। उन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं की पिछले साल की। फिर 31 मार्च 2014 को 10 मेंबर्स हैड yet to pay and some members have paid in advance, but the treasurer has not yet calculated how many। Interest of 5% is credited to the deposit account by the bank. Each year this has not yet been entered in the books। A transfer of 7,000 on deposit account was made on 31st March 2014, साल के एंड में डिपॉजिट हो रहा है। Equipment is depreciated at 15% using reducing balance method। A full year depreciation is charged in the year of purchase। ठीक है जी, रिक्वायर्ड आपने बनाना है प्रिपेयर शॉप ट्रेडिंग अकाउंट, इसकी आपने इनकम स्टेटमेंट जो है वो भी बनानी है और बाकी चीजें भी इसकी हमने डेवलप जो है वो करनी है। वो हम देख लेते हैं कि हम कैसे इसको जो है वो करेंगे सॉल्व। जी और क्या है कि कमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है और बैलेंस शीट भी बनाने हो क्या उसने बताया नहीं वाले की बनानी है। आप हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, ठीक बिल्कुल आप सबसे पहले बनाएंगे शॉप ट्रेडिंग अकाउंट, वो हम बनाते हैं। आपको बना लेते हैं शॉप ट्रेडिंग अकाउंट, डॉलर के साइन आ जाते हैं आपके। सबसे पहले स्टार्ट हम करते हैं किसी से, शॉप सेल्स से। शॉप सेल्स बेसिकली शॉप टेकिंग्स को कहते हैं, मैंने बताया आपको शॉप सेल्स ही होती है जो हमें दी हुई यहाँ पर कितने की 7690 की शॉप टेकिंग्स दी हुई, वो हम लिख लेंगे जी 7690। इसमें से लेस कर देंगे जी कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ शॉप भी कह सकते हैं आप, एक ही बात है। आपकी सबसे पहले आ जाएगी जी ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री देखते हैं हम कितनी दी हुई है क्वेश्चन में। ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई शॉप इन्वेंट्री 975 की और क्लोजिंग है 859 की। 975 और क्लोजिंग है जी आपकी 859, जो माइनस करनी है आपने। तेज आपको निकालनी पड़ेगी बेटा, उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, PLC। आपको ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स दिए हो
उसका मतलब है कि आपको PLCA बनाना पड़ेगा क्रेडिट परचेजेस की असल अमाउंट फाइंड करने के लिए। PLCA आपको पता है कि ट्रेड पेबल अकाउंट है, आपका क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। देखें कितना दिया हुआ है। ट्रेड पेबल्स फॉर शॉप का ब्रॉड डाउन है 560 और कैरी डाउन है 784। ब्रॉड डाउन आपका आ जाएगा जी 560 और कैरी डाउन आपका आ जाएगा 784। इधर आ जाएगी जी पेमेंट तो आप कर रहे हैं, वो आपको दी हुई है 2974। दिखा भी देता हूँ अभी आपको, बस वेट। और इधर आपके आ जाएंगे क्रेडिट परचेजेस जो कि आपने फाइंड करनी है। ये देखिए पेमेंट कितनी हम कर रहे हैं। ये हमने पेमेंट की, पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स 2974। बाकी अमाउंट क्रेडिट परचेजेस की हम फाइंड आउट कर लेंगे। 2974 में से आप सॉल्व करेंगे तो ये क्रेडिट परचेज आपके आ जाएंगे 3198 की। ठीक है जी। टोटल इसका अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थ्री 3758 का टोटल बनेगा ये। ठीक हो गया जी। इधर मैं लिख लेता हूँ परचेजेस की अमाउंट जो कि है 3198 और ये हम ऐड करके जो है वो माइनस कर देंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बेसिकली आ जाएगा। ये आता है जी 3314 यानी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री 3314। ये माइनस कर देंगे सेल में से तो आपका जीपी आ जाएगा 4376 का। 4376 दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से लेस कर देंगे हम शॉप एक्सपेंसेस। शॉप एक्सपेंसेस में से माइनस कर देंगे हम। शॉप एक्सपेंसेस में सबसे पहले अगर आप देखें सवाल में शॉप के डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना वो माइनस करेंगे। तो शॉप वेजेस दी हुई है आपको, शॉप वेजेस का आपको बनाना पड़ेगा अकाउंट ताकि आप जो है वो इनकम स्टेटमेंट फिगर जो है वो लिख सकेंगे। इस क्वेश्चन के लिए बना लेते हैं, शॉप वेजेस का हम अकाउंट बना लेते हैं। शॉप वेजेस में सबसे पहले बेटा क्रूड ब्रॉडन आपका आ जाएगा। शॉप वेजेस ड्यू जो है 250 और 195। इधर आपका ये आपका क्रूड ब्रॉड डाउन आ जाएगा, क्रूड कैरी डाउन आपका आ जाएगा इधर 195। इधर आपकी पेमेंट आ जाएगी, यानी कि जो हम पेमेंट कर रहे हैं शॉप वेजेस की 3670। इधर आपकी परचेजेस आ जाएंगी जो आपने फाइंड करनी है। तो परचेज कह रहा हूँ इनकम स्टेटमेंट फिगर आ जाएगी। फाइंड वो कितनी आ जाएगी आपकी इनकम से फिगर, हम जो है वो फाइंड कर लेते हैं। यानी दोनों साइड का डिफरेंस ही निकालना है ना आपने सारी बात। दोनों साइड का डिफरेंस निकाल के आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे तो वो आपके पास है वो आ जाएगी। तो वो आपकी आती है 3615 की। ठीक है जी, यानी कि ये अमाउंट आएगी 3615 और ये हमने शॉप वेजेस के नाम से शॉप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखनी है क्योंकि ये अकाउंट शॉप वेजेस अकाउंट हमने बनाया जो बनाया एक्सपेंस शॉप से रिलेटेड है। देखते हैं इसको हम एकदम से लिखते हैं 3615 वहां पे जाके एक्सपेंसेस में आपके आ जाएंगे जी शॉप वेजेस 3615। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन शॉप फिटिंग्स भी है, वो भी शॉप से रिलेटेड एक्सपेंस है, निकालना बहुत आसान है क्योंकि डेप्रिसिएशन शॉप फिटिंग देखिए डायरेक्ट ही दिया हुआ है। शॉप फिटिंग्स का आपको 750 की ओपनिंग है और क्लोजिंग 640 की है, तो पता ही चल रहा है कि इसमें 110 की डेप्रिसिएशन हुई है। कैसे 750 माइनस 640, डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं 750 माइनस 640
डायरेक्टली ही आपका आ जाएगा 110। बस इसका हम अब टोटल कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो आपका शॉप ट्रेडिंग प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा। टोटल इसका आपका आता है जी 3725। ओहो क्या किधर लिख रहा हूँ, 3725 इसे माइनस कर देंगे, ये 651 आपका आंसर आ गया। बना लीजिए शॉप फिटिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हम बनाते हैं, इसको हम बता देते हैं। जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इधर आ जाएगा जी आपका। सबसे पहले आपकी आ जाएगी जी इनकम्स में सबसे पहले इनकम्स में आपका आ जाएगा जी सबसे पहले नंबर पे जो आपने शॉप ट्रेडिंग प्रॉफिट निकाला है वो लिखेंगे पहले। वो हमने कितना निकाला है जी, वो हमारा है जी 651। उसके बाद आपका आ जाएगा जी शॉप ट्रेडिंग प्रॉफिट के बाद सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सब्सक्रिप्शन का हमें बनाना पड़ेगा अकाउंट। देखिए सब्सक्रिप्शन जो है वो हमें रिसीव्ड ये दी हुई है, लेकिन प्रॉब्लम ये 7400 की, लेकिन नीचे उसने सब्सक्रिप्शन के बारे में डाटा सारा इकट्ठा दिया हुआ है कि सब्सक्रिप्शन को कैसे ट्रीट किया जा रहा है। देखिए इसका अकाउंट कैसे बनेगा, which is going to be a tough job obviously। बताता हूँ आपको, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट हम बना लेंगे। सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनता है बेटा, इधर आपका आता है क्रूड ब्रॉट डाउन, स्टार्ट कर लेते हैं। आई वांट टू राइट इट आल्सो, आएगा ऐसे लिख लेते हैं बस। इधर आ जाता है क्रूड कैरेट डाउन, इधर प्रीपेड, प्रीपेड ब्रॉट डाउन, इधर आ जाता है प्रीपेड कैरेट डाउन। कैश फिगर जो आपको टोटल कैश मिल रहा है इधर आ जाता है, वो 7400 के मैंने भी दिखाया था आपको। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फिगर नॉर्मली हम बैलेंसिंग फिगर से निकालते हैं, लेकिन वो हमें इस क्वेश्चन में दी हुई है। सर कैसे दी हुई है, देखें 350 into 20 दैट इज योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फिगर। ये वो सब्सक्रिप्शन है जो हमें साल में हमारी इनकम होती है या साल में हम कमाते हैं। 350 मेंबर्स आपको $20 के हिसाब से सब्सक्रिप्शन देते हैं और हम सब्सक्रिप्शन रिसीव करते हैं 350 into 20। ये वो सब्सक्रिप्शन है जो हमारी इस साल की इनकम बनती है। ये वो नहीं है जो हमें मिली है, ये वो है जो इस साल की इनकम है। अब देखिए कहता है 30 मेंबर्स हैव पेड इन एडवांस, तो 30 मेंबर ने एडवांस पे किया, 30 into 20 कितना आ जाएगा जी 600। उसके बाद कहता है जी 24 मेंबर्स हैड नॉट येट पेड फॉर द ईयर, उन्होंने अभी तक पिछले साल की पेमेंट नहीं की, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे आप, तो वो आ जाएगा 480 मेंबर्स दिए हुए ना, तो एक मेंबर की सब्सक्रिप्शन कितनी है 20 है एनुअल, वहां से आप सारी निकाल लेंगे 480 आ जाएगी। फिर 10 मेंबर्स हैज येट टू पे, सम मेंबर्स और 10 मेंबर ने भी पेमेंट करनी है, ये 200 इधर आ जाएगी। कुछ मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने अभी तक पेमेंट हमारे नहीं की, वो अमाउंट आपको निकालनी पड़ेगी। ये प्रीपेड कैरी डाउन की अमाउंट निकलेगी यहाँ से। टोटल करते हैं 7400 प्लस 600 प्लस 200, ये आ जाएगा आपका 8200 माइनस 480 और माइनस 7000, 720 आपका आ जाएगा। यानी ये अमाउंट कितनी आ जाती है 720, और यही निकालने को उसने हमें बेसिकली कहा है। ये बैलेंस शीट में आनी है असल में, यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसका इफेक्ट नहीं है,
इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में आना है। ये लिख लें, इसमें कोई मसला है तो मुझे बताएं, मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा। एनी प्रॉब्लम? हमें इस पार्ट में सब्सक्रिप्शन का अकाउंट जो बनाना पड़ा वो क्लोजिंग फिगर फाइंड करने के लिए बनाना पड़ा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फिगर हमें दी हुई थी, 350 मेंबर्स थे, 20 में एक मेंबर जो है वो रिसीव कर रहा है, तो आपको सब्सक्रिप्शन आसानी से आ जाएगी 7000 जो आपने लिखनी है वहां। जी, इसको लिख लें, कोई मसला है तो मुझे बताएं, वरना मैं आगे चलता हूँ। एक्रूड ब्रॉड डाउन कहाँ से आया है मेरा? 24 इंटू 20 से। एडवांस कहाँ से आया है? राइट साइड पे जो प्रीपेड ब्रॉड डाउन है 30 इंटू 20 से। फिर एक्रूड कैरिड डाउन कहाँ से आया है? 10 इंटू 20 से। और प्रीपेड कैरिड डाउन मैंने दोनों साइड की फिगर से बैलेंसिंग फिगर निकाली है, क्योंकि मेरे पास कैश फिगर भी दी हुई थी 7400 की, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फिगर भी क्वेश्चन में पहले से दी हुई थी 7000 की। कैसे? 350 इंटू 20, दैट इज द सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर दिस ईयर। इसमें से मिली कितनी है, कितनी पे हुई है, वो हमारा ताल्लुक उससे नहीं होता, क्योंकि एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे बनाते हैं ना। एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कैन एन एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड इन द पीरियड टू व्हिच इट रिलेट्स, इनकम इज रिकॉर्डेड इन द पीरियड इन व्हिच इट इज अर्न्ड। रिकॉर्ड हम इधर करेंगे सब्सक्रिप्शन के नाम से 7000, इधर 7000 नहीं आनी, ये उठा देता हूं मैं, आपने लिख लिया होगा क्योंकि अदरवाइज हमारे क्वेश्चन को ट्रबल करेगा। 7000 में सब्सक्रिप्शन लिख लिया। उसके बाद सब्सक्रिप्शन इनकम के बाद हमारी आती है रिसीट फ्रॉम एनुअल डिनर, कुछ ऐसी चीज है इसके अंदर। रिसीट फ्रॉम फैमिली डे है, वो देख लेते हैं जी। रिसीट फ्रॉम फैमिली डे कितनी है जी? एनुअल फैमिली डे 2300, वो लिख लेंगे जी हम। उसके बाद आपका है जी, क्या कहते हैं उसे, एक और इनकम है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अकाउंट। डिपॉजिट में इंटरेस्ट मिल रहा है, वो आपने रिकॉर्ड करना है। डिपॉजिट पे जो मैं इंटरेस्ट मिल रहा है, आप गौर करें जरा, सवाल में उसने क्वेश्चन में कहा है इंटरेस्ट ऑफ 5% इज क्रेडिटेड टू द डिपॉजिट अकाउंट, लेकिन ये सिर्फ 6000 पे निकालेंगे 5%, हमको 300 आ जाएगा। क्यों? 13000 पे नहीं निकालना, ओपनिंग पे निकालना है। वजह, क्योंकि जो 7000 है वो डिपॉजिट हो रहा है 31 मार्च 2014 को, यानी कि 31 मार्च 2014 को अभी हुआ है, यानी कि इस साल के एंड पे हुआ है। तो जो पैसा डिपॉजिट में हमने रखा हुआ था, जिस पर हमने इंटरेस्ट कमाया है, वो 6000 है। 7000 तो अभी जमा करा है, उस पर इंटरेस्ट तो अगले साल मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अकाउंट 6000 का 5% आ जाएगा 300। टोटल कर लेते हैं हम। टोटल इनकम का आपका आ जाएगा 10,251। इसमें से एक्सपेंसेस हम माइनस कर देंगे जी। कर देंगे एक्सपेंसेस जो भी हैं हमारे। एक्सपेंसेस के अंदर सबसे पहले जो है वो आप लिखेंगे एडमिन एक्सपेंसेस आपके हैं। एडमिन एक्सपेंसेस कितने के दिए हमें? कोई उसकी ओपनिंग क्लोजिंग तो नहीं दी हुई, तो एडमिन एक्सपेंसेस दिए हमें आपको 2790, वो लिख लेते हैं। उसके बाद हमारी है जी रिपेयर टू इक्विपमेंट है, उसका आपको ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, उसका अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। रिपेयर टू इक्विपमेंट देख लेते हैं। देखिए रिपेयर टू इक्विपमेंट की पेमेंट कितनी की है? 2500। और रिपेयर टू इक्विपमेंट ओइंग कितना था? 370 ऐड हो जाएंगे, 420 माइनस हो जाएंगे, एंडिंग है ना 370। 370 ऐड हो जाएंगे, 2500 प्लस 370 माइनस 420, तो 2450 आपका आ जाएगा रिपेयर टू इक्विपमेंट। 2450 इधर आ जाएगा आपका। करना चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, जो इसकी वर्किंग आपने की है 2500 प्लस 370 माइनस 420, ये भी आपकी मर्जी है। उसके बाद आपका आ जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, वो निकाल लेते हैं।
उसने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से कहा है बेसिकली निकालने को। देख लेते हैं। इक्विपमेंट दिया हुआ एट कॉस्ट 9800, उसमें से 2940 माइनस करेंगे, ठीक है जी। और जो नया खरीदा इक्विपमेंट हमने 5600 का नया भी परचेज किया ना, वो ऐड करेंगे, तो बाकी आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। यानी 9800 प्लस 5600 माइनस 2940। 100 प्लस 5600 माइनस 2940, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट आपका आ जाएगा। तो उसका हमने निकालना है कितना, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कह रहा हूँ, और इसका हम आगे क्या निकाल लेंगे 15% डेप्रिसिएशन निकालनी है ना। ये कैलकुलेट करते हैं, तो ये आती है 1869 कर देंगे हम, ये आपका सरप्लस आ जाएगा, ये डेफिसिट जो भी आप कह लो। टोटल आपका आ जाता है जी 7109। हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो आपका सरप्लस जो है वो आ जाएगा 3142। जी सरप्लस, ठीक है जी। तो ये हमने ट्रेडिंग अकाउंट भी बना लिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बना लिया है। इसका हम बनाते हैं इसकी क्या भला, बैलेंस शीट। यस, बैलेंस शीट भी इसने क्वेश्चन में हमसे मांगी हुई है, वो हम बना लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि हमने क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है। बैलेंस शीट को हम दरमियान में एग्जैक्टली बना सकते हैं, यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, डॉलर के साइन आ जाएंगे जी आपके, तीन भी बना सकते हैं साइन आप, क्योंकि डेप्रिसिएशन जब दी होती है तो हम 3 साइन भी बना लेते हैं। सबसे पहले आपके आ जाएंगे ये नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट में सबसे पहले आपको पता ही है कि आपके पास इक्विपमेंट की जो वैल्यू दी हुई है वो 15,400 है, टोटल कॉस्ट उसकी। पहले इसमें आ जाएगा इक्विपमेंट, कॉस्ट उसकी देखे ना, शुरू में जो कॉस्ट दी हुई थी वो, और जो नया खरीदा है वो ऐड कर देंगे तो 15,400 आ जाएगी। इस तरह डेप्रिसिएशन भी आप ऐड कर देंगे, यानी 2940 की पहले थी, शो कर देता हूँ, और प्लस 1869 की अभी हुई है, अभी आपने लिया है, दोनों ऐड करके लिखेंगे आप। ये अमाउंट आपकी 2469 की पहले थी, टोटल डेप्रिसिएशन लिखनी होती है ना आपने, तो वो 4809 आ जाएगी टोटल डेप्रिसिएशन, वो माइनस कर देंगे हम 15,400 में से, तो आपका आंसर आ जाएगा 10591। यानी ये हमने ये बैलेंस शीट जो है वो बना ली है। अब हमने क्या लिखनी है जी, शॉप फिटिंग्स आपकी आ गई है। शॉप फिटिंग्स में देखते हैं हम, हमारे पास अगर शॉप फिटिंग्स में देखें, शॉप फिटिंग्स है नेटबुक वैल्यू दी हुई 750, वही ले लेते हैं। इसको डायरेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन आप कर लिख के लिखना भी चाहे तो कोई मसला नहीं। 110 की डेप्रिसिएशन है, बाकी आपका आ जाएगा 650 और 640, इसका टोटल कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा आपका 11231, यानी कि टोटल एसेट्स 12301। नेक्स्ट आपके आते हैं जी करंट एसेट्स। आपको पता है सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो उसमें सबसे पहले शॉप इन्वेंट्री आ जाएगी, क्योंकि शॉप ही थी हमारी जिसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है हमारे पास। नॉर्मली इसमें हमारा वो नहीं होता, ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं होते नॉर्मली, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल्स हम चीजें ज्यादातर कैश पे सेल करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स ज्यादातर नहीं होते। इन्वेंट्री आपको दी हुई 859 की,
सेकंड कॉलम में हम इधर लिख लेते हैं 859। शॉप इन्वेंट्री के बाद आ जाएगा सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स। जी, एरियर्स का मतलब है कि बकाया जात हैं, अभी ये मिलने हैं हमें, ये मैं दिए हुए कितने 200 के। सर ये कहाँ से आया, ये देखिए वो कहते हैं कि अभी अकाउंट हमने बनाया था ना सब्सक्रिप्शन का, वहीं से उठाना है आपने। 10 मेंबर्स हैड येट टू पे देयर सब्सक्रिप्शन, तो 10 मेंबर ने सब्सक्रिप्शन अभी हमें देनी है, तो वो आपका एसेट भी है। सब्सक्रिप्शन एरियर्स आपके आएगी एसेट में, ये सब्सक्रिप्शन 200 की आपको मिलनी है 10 × 20 से। फिर बैंक का करंट अकाउंट है आपके पास, बैंक की फिगर आपको दी हुई है क्वेश्चन में, चेक करें। ये देखिए बैलेंस कैरी डाउन कितना है जी बैंक का 876। उसके बाद बैंक डिपॉजिट अकाउंट है वो 13,000 के, आपको पता है 6,000 का था ना पहले, उसमें प्लस हुआ है 7,000, तो क्लोजिंग जो है वो 13,000 का पड़ा है। आप देख भी सकते हैं क्वेश्चन में 13,000 का ही है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है जी, एक मिनट, ये देखें 13,000। अब इसमें आएगा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अकाउंट, वो भी आना है। जो 300 का इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अकाउंट आपने निकाला था ना, वो एसेट में भी तो आना है ना, वो मिस नहीं करना आपने। 300 का वो भी मिलने हैं आपको, वो इंटरेस्ट आपने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, इसका मतलब है कि इंटरेस्ट के पैसे आपको वसूल अभी होने थे। ये आपके इस तरह से करके टोटल एसेट्स आ जाएंगी, ये आपके आते हैं 15235, इसका टोटल है, दोनों का टोटल कर लेंगे हम। मैं निकालता हूँ 11231 प्लस 15235 आ जाएगा 26466, 6466, that is your total assets। उसके बाद आपकी आ जाएंगी जी कैपिटल एंड लायबिलिटीज। सबसे पहले उसमें आपको क्या आता है जी, एक्यूमुलेटेड फंड। एक्यूमुलेटेड फंड जो आपका है वो आपको डेफिनेटली फाइंड आउट करना पड़ेगा, या क्वेश्चन में दिया होगा फाइंड आउट करना पड़ेगा। ऐसे ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज, देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे। जो 1 अप्रैल 2013 का डाटा है ना, वो आपने उठाना है 1 अप्रैल 2013 का। तो ओपनिंग एसेट कौन थे, शॉप इन्वेंट्री है 975 माइनस ट्रेड पेबल 560 प्लस 6,000 डिपॉजिट अकाउंट प्लस 9,800 इक्विपमेंट माइनस 2,940 डेप्रिसिएशन, रिपेयर टू इक्विपमेंट ओएंगे भी माइनस हो जाएगा 420, वेजेस ड्यू माइनस हो जाएगा 250 और शॉप फिटिंग ऐड हो जाएगा 750। ये तो आपने निकाल लिया, लेकिन इसमें आपने एक चीज और ऐड करनी है, बैलेंस जो ओपनिंग बैलेंस है 6570 का, बैंक का ओपनिंग बैलेंस भी ऐड करना है ये वाला। तो आपका आंसर आएगा एक्यूमुलेटेड का 19805, एक्यूमुलेटेड फंड का आंसर आ जाएगा 19805। वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। इसमें हम ऐड कर लेंगे सरप्लस, जो निकाला हुआ है पीछे वो हमारा 3142 का, ऐड करके हम इसको लिख लेंगे, ये आपका आ जाएगा 22947। पर डोनेशन उसने कहा ना कैपिटलाइज करने हैं आपने, डोनेशन भी इक्विवेलेंट फंड के साथ ही आप लिखेंगे, इसके साथ ही आ जाएगा डोनेशन भी। और डोनेशन की अमाउंट कितनी है वो देख लेते हैं हम, 1450 है। डोनेशन कैपिटलाइज करने का मतलब होता है अगर कोई इनकम आपको रिसीव हुई है ना स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो वो फिर आप कैपिटलाइज कर लेते हैं, उसको कैपिटल के साथ लिखते हैं।
आ जाएंगे अब करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज कोई है नहीं, वरना मैं लिखता। करंट लायबिलिटी में सबसे पहले आपके आ जाएंगे जी ट्रेड पेबल्स, मौजूद है इसमें क्वेश्चन में, शॉप ट्रेड पेबल्स के नाम से लिख सकते हैं, खाली ट्रेड पेबल्स भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं ठीक है जी। और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है जो हमने एडवांस में रिसीव कर ली थी, ये 565 आ जाएगा इसका। शॉप ट्रेड पेबल्स दिखा भी देता हूँ आपको, ये देखिए शॉप ट्रेड पेबल्स कितने के दिए हुए हैं, सॉरी 784 के, सॉरी ये दिए हुए ना 784, राइट इट इनकरेक्ट 4, ठीक है जी। उसके बाद अदर पेबल्स में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं हमारी, यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें, इधर रिपेयर टू इक्विपमेंट है, इससे कि मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, क्लोजिंग डाटा देख लेते हैं सारा। ये देखिए रिपेयर टू इक्विपमेंट ओइंग है 370, ये भी पेबल है, शॉप वेजेस ड्यू 195, ये भी पेबल है। तो रिपेयर टू इक्विपमेंट ओइंग भी पे करना है आपने, और शॉप वेजेस ड्यू जो है वो भी आपने अभी पे जो है वो करनी है। और उसके अलावा इनकम रिसीव इन एडवांस है, वो भी आनी है आपकी, तो पहले लिख लेते हैं। रिपेयर टू इक्विपमेंट ओइंग है, शॉप वेजेस ड्यू है, रिपेयर टू इक्विपमेंट ओइंग देख लेते हैं 370 और 195, 370 195। उसके अलावा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस भी आपका आ जाएगा इसके अंदर, वो सब्सक्रिप्शन जो आपने अगले साल की इस साल पे कर दी है, या प्रीपेड भी कह सकते हैं उसको आप, आखिर में हमने निकाली भी थी, आपको याद होगा क्लोजिंग फिगर से हमने फाइंड की थी, वो 720 की सब्सक्रिप्शन इन एडवांस आपकी आ जाएगी। टोटल आपका आ जाएगा इन सब का, यानी कि लायबिलिटीज का टोटल आप कह रहे हैं 2069, इन सब का टोटल कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा 26466 47 प्लस 1450 प्लस 2069 जी, 26466 आपका आंसर आ रहा है। अगर इसमें कोई मसला है तो मुझे बताएं, ताकि मैं दोबारा कोई भी पॉइंट है वो रिपीट कर सकता हूँ। एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? ये बड़ा मेजर क्वेश्चन था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बात ये थी कि सब्सक्रिप्शन का अकाउंट जो है वो मैं मेंबर्स नहीं, मेंबर्स दिए हुए, अमाउंट नहीं दी हुई, हमने मेंबर्स के थ्रू बनाया है सब्सक्रिप्शन का अकाउंट, ये इसमें एक पॉइंट था। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट हमने मेंबर्स के थ्रू डेवलप किया, इस तरीके से हमने ये एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बना लिया है, और बैलेंस शीट भी हमने जो है वो कंप्लीट अपनी जो है वो कर ली है। हमारी क्या निकलती है, ये क्वेश्चन था जी आपका मई जून का क्वेश्चन था, ये मई जून 1423 का जी। समझ आ गई आपको? इससे मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन आपने करने हैं सारे, वो आप करें, पिछले क्वेश्चंस कवर करें, इसकी पिक्चर ले लें। दूसरा जो है आपका, इसकी पिक्चर भी आप ले सकते हैं, ये मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया है, अब बैलेंस शीट भी बना के दिखाइए आपको, इसकी पिक्चर ले लें, ये लेक्चर मैं आपको भेज भी देता हूँ दोबारा से, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से देख सकें। थैंक यू वेरी मच जी।